गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना सेकंड मैप करेंगे। जो टॉपिक क्या है उसका, अशोक का साम्राज्य विस्तार। मतलब कौन से स्तंभ लेख थे, शिलालेख थे, वो हम यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने संकेत बनाया है। वो कोई भी आप ऊपर नीचे रखिए संकेत में। तो सबसे पहले देखिए, स्तंभ अभिलेख के लिए क्या संकेत है, बड़े शिलालेख के लिए, लघु शिलालेख के लिए साम्राज्य विस्तार, और उसकी जो राजधानी यहाँ रही थी उस टाइम पीरियड में मगध की, वो हम यहाँ दर्शाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैप की, तो उसमें हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दिखाते हैं। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है, अरब सागर है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अगर आप याद कर लेते हैं प्रॉपरली कौन सी जगह कहाँ पड़ती है जो शिलालेख स्तंभ लेख मिले हैं, तब उसके बाद तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े शिलालेख जो हैं 14 शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं वो देख लेते हैं। तो ये 8 स्थानों से हमें बड़े शिलालेख मिलते हैं। और पाकिस्तान सबसे पहले देखते हैं, पाकिस्तान में क्या शाहबाजगढ़ी और मानसेरा हैं, दोनों के दोनों। अभी इसके लिए हमने क्या बना रखा है, ये बना रखा है। तो शाहबाज गढ़ी और मानसेरा हम दिखाएंगे। दोनों कहाँ दिखाएंगे, पाकिस्तान में दिखाएंगे। तो ये देखिए, एक तो क्या है, ये आपका जैसे हमने दिखा दिया, यहाँ क्या है, शाहबाज गढ़ी। उसके बाद बात करें, दूसरा जो है हमारा बड़ा शिलालेख कहाँ से मिला है, मानसेरा से। तो हम क्या करेंगे, मानसेरा बिल्कुल यहाँ दिखाएंगे। ये क्या है, मानसेरा, बिल्कुल टच करता हुआ जम्मू कश्मीर को, मानसेरा। मानसेरा या मानसेहरा, ये है भाई। ठीक है, अभी तक हमने दो दिखाए हैं, मानसेरा दिखाया और दूसरा कौन सा, शाहबाजगढ़ी दिखाया। उसके बाद बात करें तो एक शिलालेख कहाँ से मिला है, कलसी से मिला है। तो ये कलसी से देखिए, ये उत्तराखंड में, कलसी। ठीक है। तो 3 हमारे हो चुके हैं, कलसी, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। उसके बाद बात करें और कहाँ से मिले हैं, तो एक गिरनार काठियावाड़ जो गुजरात में है, वो वहाँ से मिला है हमें। ये क्या करेंगे, हम गिरनार दिखाएंगे यहाँ, ये दिखाया हमने, गिरनार। ठीक है। उसके अलावा बात करें, अभी तक देखिए 4 जगह हम दिखा चुके हैं, गिरनार काठियावाड़ में, और सोपारा महाराष्ट्र में एक आपका है। तो ये क्या किया हमने, सोपारा दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद बात करें, सोपारा के बाद तो ये रागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। तो ये देखिए, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था। तो हम क्या करेंगे, ये रागुड़ी को हमने क्या किया, यहाँ दिखा दिया। ये रागुड़ी। ठीक है। उसके अलावा बात करें, धौली और चौगढ़, दो शिलालेख हैं, बड़े शिलालेख हैं। ये मिले हैं आपको कहाँ से, उड़ीसा से। हम क्या करेंगे, दोनों क्या किया हमने, उड़ीसा में दिखा दिया, ये और ये, धौली और ये क्या है, जो जो हमने उड़ीसा में दिखाया। तो ये हमारे बड़े शिलालेख यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं भाई। 8 स्थानों पर अलग अलग दिखा दिया, 2 पाकिस्तान में, उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, और धौली और जोगढ़ उड़ीसा में। उसके बाद देखिए, हम लघु शिलालेख दिखाएंगे बड़े शिलालेखों के बाद। तो ये लघु शिलालेख हमें कहाँ कहाँ से मिले, और ये सिंबल हमने त्रिभुज का इसका बना रखा है। तो लघु शिलालेख में अगर बात करें हम, रूपनाथ क्या है, मध्य प्रदेश में है। ये क्या करेंगे हमने यहाँ, ये एमपी में दिखा दिया, रूपनाथ। उसके बाद बात करें हम, रूपनाथ के बाद में, तो सैसाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में। ये क्या किया हमने, बिहार में दिखाया, सैसराम। उसके बाद बैराट कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ये भी क्या है, लघु शिलालेख है। बैराट या बैरात है भैया। ठीक है। उसके बाद बात करें लघु शिलालेखों की, तो एक मास्की में, मास्की है,
जो है क्या भाई कर्नाटका में पड़ता है, वैसे इन्होंने कहाँ दिखा रखा आंध्र प्रदेश में। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस हिस्से में दिखाएंगे यहाँ इसको, मास्की को, मास्की। ठीक है, तो ये मास्की हमने दिखा दिया। उसके बाद क्या दिखाओगे आप, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर। कर्नाटका में 3-4 लघु शिलालेख पड़ते हैं, तो क्या करेंगे हम, 2 और दिखा देंगे, सारे के सारे दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतलिंग हो जाएगा फिर। तो एक क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने दिखा दिया अभी सिद्धपुर। एक क्या करोगे आप, यहाँ पे दिखा सकते हो ब्रह्मगिरी। ठीक है, वैसे इसके पास ही सारे दिखाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जटिंग रामाश्वर भी दिखा सकते हो। तो ये हमारे हो गए भाई लघु शिलालेख कहाँ कहाँ थे, ये हमने अलग अलग सिंबल बना करके आपको दिखा दिए हैं। तो बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख अपने कंप्लीट हो गए यहाँ। और फिर बात करते हैं, एक भाबरू शिलालेख है भाई, और ये भी कहाँ से मिला है, ये भी राजस्थान से ही है। अगर आप शिलालेख में दिखाते हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमने शिलालेख का ही सिंबल बना दिया इसको, और ये भाबरू भी क्या है आपका राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात करें हम, एक कलिंग शिलालेख भी मिला है भाई, और ये कलिंग भी कहाँ से कहाँ होएगा आपका, उड़ीसा में ही होएगा। शिलालेख का ही हमने सिंबल इसका बना दिया है, कलिंग। ये आपका कलिंग भी हो गया भाई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शिलालेख जो अलग जो बताए गए थे वो हैं। उसके बाद बात करते हैं स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अगर स्तंभ लेख की हम बात करें तो आपके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है। दिल्ली हम कई बार आपको बता ही चुके हैं, स्तंभ लेख के लिए हमने सिंबल बना रखा है ये भाई। तो ये हमने दिखाया दिल्ली, स्तंभ लेख मिला है दिल्ली से। एक क्या है, मेरठ से मिला है स्तंभ लेख। मेरठ की हम बात करें, यूपी में पड़ता है भाई, ये हमने दिखाया मेरठ। फिर हम बात करें मेरठ के बाद तो इलाहाबाद में भी मिला है भाई एक स्तंभ लेख। ये क्या है, इलाहाबाद। ठीक है, इतने स्तंभ लेख अभी तक हम दिखा चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो एक टोपरा हरियाणा में भी मिला है भाई। ये देखिए, दिल्ली के बाद ही हम हरियाणा का दिखाएंगे, अम्बाला में टोपरा। ठीक है, ये हमने टोपरा दिखा दिया, टोपारा, इसके बीच में अम्बाला लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। ये इतना कंप्लीट हो गया हमारे स्तंभ लेख। उसके बाद बात करें स्तंभ लेख और कौन सा रहता है अपना, लोरिया, अराराज, लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा। ये बिहार में है भाई 3-4 अगर आपको दिखाने हैं तो ये जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये सिंबल बना करके। लेकिन बहुत हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 स्तंभ लेख आप दिखा दो अपने मैप में, सारे ना दिखाओ तो। जैसे हमने लोरिया, नंदगढ़ दिखा दिया, लोरिया, नंदगढ़। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, या रामपुरवा या लोरिया, अराराज दिखा सकते हो। तो हमने लोरिया, अराराज यहाँ दिखा दिया आपको। ठीक है, ये आपका लोरिया, अराराज। तो हमने बिहार में 3 चीज़ें अभी तक दिखाई हैं भाई, स्तंभ लेख और शिलालेख के रूप में। उसके बाद कुछ स्तंभ लेख आपके मिलते हैं सारनाथ में भी, प्रयाग में भी, और मध्य प्रदेश सांची में भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो स्तंभ लेख दिखाना तो हम क्या कर सकते हैं, सारनाथ यहाँ हमने दिखा दिया। उसके अलावा अगर आपको सांची दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपने सांची दिखा दिया। यहाँ से बहुत हो जाएगा भाई। तो ये देखिए, इतनी चीज़ें हम अभी तक आपको करवा चुके हैं, जो चीज़ें जहाँ जहाँ हमारी मिली हैं। उसके अलावा बात करें आपके, कुछ तराई नेपाल में भी यहाँ मिले हैं स्तंभ लेख और शिलालेख। एक गुफा लेख भी मिले हैं बिहार में, बाराबार की पहाड़ियों में। फिर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद कुछ उनके राजधानियाँ हैं वो दिखा लेते हैं। तो देखिए, अशोक के या मगध का जो साम्राज्य विस्तार था, अब ये नीचे जो एरिया है, यहाँ कुछ एरिया था, ये इनके अधीन नहीं था भाई। जिसमें क्या है, चोल, पांड्य,
ये इसके अधीन नहीं था। ऊपर का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो इनके अधीन था अशोक के साम्राज्य विस्तार में। तो ये हमने दिखाया। अगर बात करें हम राजधानियाँ कौन कौन सी, तो एक आपकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, अभी बिहार में पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, पाटलिपुत्र आप यहाँ दिखा सकते हो। राजधानियों के लिए संकेत हमने क्या बता रखा है, ये आपका संकेत। तो हमने ये क्या किया, पाटलिपुत्र, ये आपकी पाटलिपुत्र राजधानी हमने मगध में दिखाई। और एक राजधानी क्या है, तोसाली है, अगर आपको दिखानी है। वैसे तो 5 थी भी अलग अलग। तक्षशिला भी आप दिखा सकते हो। अब तक्षशिला को क्या कर सकते हैं हम, यहाँ दिखा सकते हैं। ये तक्षशिला है भाई, ठीक है। और तक्षशिला के अलावा भी उज्जैन और ये सारी राजधानियाँ थी, लेकिन हमने 2 ही राजधानियाँ यहाँ दिखाई हैं। उज्जैन अगर आपको दिखानी है तो आप MP में दिखाइए, तो इसलिए आपको दिखानी है तो आप उड़ीसा में दिखाइए। ये आपका भाई मैप है। इससे ज़्यादा अगर कुछ करते हैं ना तो बहुत हो जाएगा। ये भी बहुत है। इसमें से भी क्या कर सकते हो, जब आप मैप पूरा रिवाइज करते हो अटेम्प्ट करते हो, तो इसमें से 10-15 जो एरिया आपको याद हो जाते हैं अच्छे से, वो आप यहाँ से उठाओ और अपना मैप करो भाई। तो ये अशोक का साम्राज्य विस्तार है, ये हमने किया भी। अब साम्राज्य विस्तार का जो सिंबल बना रखा है वो आप कर ही सकते हो, क्योंकि देखिए साम्राज्य विस्तार हमने दिखा दिया कहाँ से कहाँ तक है। नीचे का एरिया आपका कवर हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेंसिल से क्या कर सकते हो, ये तो पूरा एरिया आपका है ही। और ये ज़्यादातर अधिकतर क्षेत्र आपका, और फिर ये, और उसके बाद ये एरिया भी है, ठीक है। मतलब पूरा ही एरिया है कंप्लीट। और ये कुछ ऐसे होते हुए, और ये कांधार का भी एक क्षेत्र उसके अधीन ही आ जाता था। और नीचे से ये कुछ एरिया ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हो उनका विस्तार, ठीक है। तो ये साम्राज्य विस्तार है अशोक के टाइम पीरियड में। ऐसे इसको दिखाओ, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी मैप अच्छे से ध्यान से करना, इम्पोर्टेंट मैप है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पहले एरिया याद करो और फिर उसके बाद इसको रिवाइज करो भाई, ओके। ये अशोक के साम्राज्य विस्तार, उसके शिलालेख स्तंभ लेख जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, जो सिंबल हमने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया।